है। लक्ष्मी नारायण अपने संगम में भी लक्ष्मी नारायण हैं? संगम में भी लक्ष्मी नारायण हाँ आत्मा के वाइब्रेशन पावर से हाँ सृष्टि बढ़ाते हैं, हैं? सृष्टि बढ़ाते हैं, मतलब बच्चों का जन्म देते हैं। वृत्ति की पावर से। हाँ, बाद के जन्मों में हैं? बाद के जन्मों में बाद के जन्म, बाद के जन्मों में बाद के जन्म जो होते हैं। हाँ, सतयुग का पहला जन्म हाँ, वो जिस्म के मतलब शरीर की इंद्रियों की पावर से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ हाँ, तो सृष्टि बढ़ाने की पावर आत्मा में है या शरीर में? जो सृजन कार्य है, सृष्टि का सृजन कार्य है, वो आत्माओं का अलग है और परमात्मा का तरीका अलग है। आत्माएं जो वृद्धि करती हैं सृष्टि की, वो वृद्धि उतरती कला की ओर जाती है, और भगवान जो वृद्धि करते हैं वो चढ़ती कला की ओर जाती है कि उतरती कला की ओर जाती है? चढ़ती कला की ओर जाती है। ये अंतर है। वाइब्रेशन कंट्रोल करना, ये कृष्ण और कृष्ण जैसे और जो 7 बच्चे नारायण हैं उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि वो सब लिमिटेशन में बंधे हुए हैं, सब इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो इंद्रियों के वशीभूत न हो जाए। इसीलिए वो ऐसी सृष्टि बना ही नहीं सकते। भगवान के आने पर बच्चे वो कला सीखते हैं, बाद में वो खत्म, वो बात ही खत्म हो जाती है, वो वाइब्रेशन ही खत्म हो जाता है, फिर उतार शुरू हो जाता है। पहला जन्म बीतेगा, चौथा ही कला कम हो जाएगी। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? है? इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। उसी को कहते हैं कला कम हो गई, काया कला चट्ट होती जाती है। मतलब शरीर का है वो, बच्चों का पैदा करने की शक्ति शरीर का है या? शिव जो है वो शरीर से परे ले जाने आता है या शरीर में लाने के लिए आता है? परे। तो वही परे वाली शक्ति है। पर डॉक्टर लोग शरीर को इलाज करते हैं। हाँ, वो वाइब्रेशन का इलाज नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय परंपरा में वाइब्रेशन के इलाज को ज्यादा महत्व है। दुआ बड़ी या दवा बड़ी, भारतीय क्या समझते हैं? दुआ बड़ी। तो ये वाइब्रेशन नहीं है तो क्या है? ऐसे तो बहुत से डॉक्टर भी हैं इस बात को मानते हैं कि जो वाइब्रेशन है उसमें ताकत ज्यादा है। दवा भी विश्वास पूर्वक ली जाए तो ज्यादा असर करती है, श्रद्धा विश्वास भावना न हो, ऐसे ही लें अनिश्चय पूर्वक तो दवा उतना काम नहीं करती। दस इंद्रियां जो हैं वो साकार हैं, और मन साकार है या साकार से परे है? वो साकार से परे है।
10 इंद्रियां मन को कंट्रोल करती हैं या मन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है? मन कंट्रोल करता है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? मन पावरफुल हुआ। वो मन को कंट्रोल करना सिवाय भगवान के कोई नहीं सिखाता है। अब भगवान जिस युग में आता है उसी युग में मन कंट्रोल होता है, सही रूप में देखा जाए तो। और युगों में तो मन उतना कंट्रोल होता ही नहीं। सुख का दास है मनुष्य, देवताएं भी। देवताओं को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? है सुख चाहिए, बिना सुख के तो उनको भी मजा नहीं आएगा जिंदगी में। और सुख चाहिए तो इंद्रियां भी चाहिए।